अपने देश में फिल्मों का क्रेज तो सब जानते ही हैं। रोमांस हो, ड्रामा हो या फिर कॉमेडी, इंडियन सिनेमा का ही दबदबा रहता है। लेकिन एक जॉनर ऐसा भी है जहां ये पूरी कहानी एक डरावना मोड़ ले लेती है। तो आज हम भारतीय हॉरर के पीछे छिपे एक अजीब से रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 75%। जी हाँ, एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 3/4 दर्शक भारतीय हॉरर फिल्मों की जगह हॉलीवुड की डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एक देश जो अपनी फिल्मों पर इतना गर्व करता है, वो अपनी ही डरावनी कहानियों से मुंह क्यों मोड़ लेता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज की इस पड़ताल में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विरोधाभास को समझने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये भारतीय हॉरर पैराडॉक्स या कहें कि विरोधाभास आखिर है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्यादातर जॉनर्स में तो मामला एकदम क्लियर है। बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों का ही राज चलता है। लोगों के दिलों पर बॉलीवुड का ही कब्जा है, चाहे वो प्यार मोहब्बत की कहानियां हों या फिर कोई फैमिली ड्रामा। ये विरोधाभास और भी साफ हो जाता है जब हम इसकी तुलना दूसरे जॉनर से करते हैं। आप देखिए, जहां 80% लोग भारतीय रोमांस और 70% लोग भारतीय ड्रामा पसंद करते हैं, वहीं हॉरर के मामले में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। 75% दर्शक हॉलीवुड की डरावनी फिल्में चुनते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए इस पहेली के पहले सुराग पर नजर डालते हैं, जो सबसे आम वजह बताई जाती है। क्या यह मामला उतना ही सीधा है जितना लगता है? तो पहली नजर में तो जवाब बड़ा सीधा साधा लगता है। सर्वे में दर्शकों ने कहा कि भाई, हॉलीवुड की फिल्में अच्छा प्रोडक्शन, बड़ा बजट, बढ़िया कहानी और साउंड डिजाइन, इन वजहों से पसंद आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन हॉरर को क्यों ना पसंद करते हैं? वजहें थीं खराब प्रोडक्शन, फिल्म में जबरदस्ती के सीन और हाँ, खराब एक्टिंग। और आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करते हैं। अगर भारतीय हॉरर फिल्मों की रेटिंग्स को देखें तो ज्यादातर दर्शकों ने उन्हें खराब या बहुत खराब ही माना है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन जैसे ही हम इसकी तुलना अमेरिकी हॉरर से करते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहां रेटिंग ज्यादातर अच्छी या बहुत अच्छी हैं। तो क्या मान लिया जाए कि ये सब सिर्फ क्वालिटी का खेल है? ऐसा लगता है कि मामला एकदम साफ है। हॉलीवुड के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए वो बेहतर फिल्में बनाता है। सिंपल। लेकिन क्या हो अगर कहानी इतनी सीधी ना हो? चलिए थोड़ी और गहराई में जाकर देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई दर्शक एक हॉरर फिल्म से असल में चाहता क्या है? आइए जरा इस डर की एनाटॉमी को ही समझते हैं। जब दर्शकों से पूछा गया कि वे हॉरर फिल्मों में सबसे ज्यादा क्या ढूंढते हैं, तो जवाब थोड़ा हैरान करने वाला था। जंप स्केयर्स, खून खराबा और साउंड। इन सबसे ऊपर जो एक चीज थी वो थी एक दमदार कहानी। और ये हमारे इस रहस्य का एक बहुत बड़ा सुराग है। तो चलिए इस कहानी वाले एंगल को और करीब से देखते हैं। इस स्टडी में दो बहुत ही पॉपुलर फिल्मों की तुलना की गई, एक हॉलीवुड की और एक भारत की। एक तरफ है हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर द कॉन्जरिंग और दूसरी तरफ भारत की क्रिटिकली अक्लेम्ड माइथोलॉजिकल हॉरर तुम्बाड़। सर्वे में शामिल लोगों के बीच ये दोनों ही फिल्में काफी लोकप्रिय थी। जब पूछा गया कि ओवरऑल कौन सी फिल्म बेहतर है, तो नतीजा साफ था। ज्यादातर लोगों ने द कॉन्जरिंग को एक बेहतर फिल्म बताया। ये हमारी शुरुआती थ्योरी को सही साबित करता हुआ लगता है कि क्वालिटी ही सब कुछ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक बेहतर फिल्म का मतलब हमेशा एक ज्यादा डरावनी फिल्म तो नहीं होता, है ना? और बस यहीं से हमारी ये रहस्यमयी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। और बस यहीं पे कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब लोगों से ये पूछा गया कि कौन सी फिल्म अकेले देखने में ज्यादा डर लगेगा, तो जानते हैं क्या हुआ? जवाब पूरी तरह से पलट गया। ज्यादातर लोगों का मानना था कि उन्हें तुम्बाड़ अकेले देखने में ज्यादा खौफ महसूस होगा, द कॉन्जरिंग से भी कहीं ज्यादा। अरे ये कैसे हो सकता है? वेल, स्टडी इसे ऐसे समझाती है। द कॉन्जरिंग का डर जंप स्केयर्स पर टिका है। अचानक से कुछ होता है और हम डर जाते हैं। लेकिन तुम्बाड़ का डर, वो उसकी कहानी से, उसके प्लॉट से और उसके गहरे साइकोलॉजिकल खौफ से आता है। तो दर्शकों ने एक को बेहतर फिल्म माना, लेकिन उन्हें भारतीय फिल्म कहीं ज्यादा भयानक लगी। तो सवाल यह है कि अगर तुम्बाड़ ज्यादा डरावनी है तो लोग हॉलीवुड हॉरर को क्यों पसंद करते हैं? ये हमें इस पहेली के आखिरी हिस्से तक ले आता है, जिसे हम कह सकते हैं परसेप्शन की मशीन। इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि लोगों को ये फिल्में मिली कैसे।
जहां करीब करीब आधे दर्शकों ने तुम्बाड को स्ट्रीमिंग पर ब्राउज करते हुए अचानक खोजा, वहीं द कॉन्ज्यूरिंग के लिए लगभग उतने ही लोग सोशल मीडिया, खबरों और दोस्तों की बातों से प्रभावित हुए थे। मतलब वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक इवेंट बन चुकी थी। मीडिया की इस ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिए और नंबर 1 हॉरर रिलीज बन गई। इसका इतना प्रमोशन हुआ कि एक कल्चरल फिनोमेना बन गया। इस स्टडी के लेखक डॉक्टर ज्योतिर्मय देव इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं। उनका कहना है कि ये मानना कि हॉलीवुड फिल्में हमेशा बेहतर होती हैं बस एक मिथक है। असली वजह है लोगों की पहले से बनी हुई धारणा और भारत में दशकों तक चली कम बजट वाली राम से फिल्मों की लंबी परछाई, जिसने दर्शकों के मन में एक गहरा पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है। तो बॉटम लाइन ये है, ये विरोधाभास शायद इस बारे में है ही नहीं कि कौन सा देश ज्यादा डरावनी फिल्में बनाता है, बल्कि ये मार्केटिंग, मीडिया बज़ और उस कल्चरल बैगेज के बारे में है जो ये तय करता है कि लोग क्या पसंद करेंगे फिल्म देखने से भी पहले। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो पुरानी पहेली है ना, कि अगर जंगल में एक पेड़ गिरता है और सुनने वाला कोई नहीं तो क्या उसकी आवाज़ होती है। तो सवाल यह है कि अगर कोई इंडियन फिल्म वाकई में बहुत ज़्यादा डरावनी है, लेकिन मीडिया और मार्केटिंग की बड़ी बड़ी मशीनें उसकी चीखों को हम तक पहुंचाने के लिए हैं ही नहीं, तो क्या उसकी